Hello everyone. Today I will explain a new topic, the reading mania. यद्यपि 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप की कई कंट्रीज़ में लिटरेसी रेट बहुत बढ़ गया था. चर्चेस दोनों तरह के, क्रिश्चियंस आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक. दोनों के ही अलग अलग चर्च होते हैं. तो प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक दोनों ने अपने अपने स्कूल गांव में खोल लिए और इस तरह लिटरेसी गांव के फार्मर और आर्टिसंस तक पहुंच गई. 18th सेंचुरी के लास्ट तक यूरोप के कई पार्ट में लिटरेसी रेट 60 to 80% तक पहुंच गया. पीपल वांटेड बुक टू रीड एंड प्रिंटर्स प्रोड्यूस बुक इन एवर इंक्रीजिंग नंबर. अब प्रिंट के थ्रू न्यू ऑडियंस को बढ़ाने के लिए डिफरेंट लिटरेचर प्रिंट होने लगे. बुक सेलर पेडलर्स मीन्स जो साइकिल से चलाकर जाएं और बुक्स को बेचें. बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पेडलर्स जो साइकिल से गांव में जाके बुक बेचते थे. अब तक रिचुअल कैलेंडर भी प्रिंट होने लगे. रिचुअल कैलेंडर्स भी बिकने लगे, लेकिन मोस्टली बुक कॉमन पर्सन के इंटरेस्ट की प्रिंट होती थी और उनके एंटरटेनमेंट को भी प्रिंट किया जाता था. एंटरटेनमेंट के लिए और कॉमन पर्सन का जैसा इंटरेस्ट हो उस तरह की बुक प्रिंट होने लगी. इंग्लैंड में चीप बुक मीन्स पेनी बुक्स जो एक पेनी में, एक पैसे में मिलती थी. उसे चैप बुक भी कहते थे और वो चैप मैन के द्वारा बेची जाती थी. मतलब जो सस्ती बुक्स थी उसको बेचने के लिए चैप मैन थे. ये बुक एक पेनी में बिकती थी, इसलिए इसे पुअर आदमी भी खरीद लेते थे. इन फ्रांस वर बिलोस्क्यू ब्लू, जो चीप बुक का नाम था बिलोस्क्यू ब्लू, which were low priced small books printed or on poor quality paper and bound in cheap blue cover. क्योंकि ये cheap blue cover में बाउंड होती थी अंदर, तो इसको कहते थे बिलोस्क्यू ब्लू. फ्रांस में जो बुक होती थी चीप, जिसे सब लोग खरीद सकते थे. इस बुक में 6-7 पेजेस में रोमांस प्रिंट होता था और कुछ पेजेस पर पुराने जो हिस्ट्री के कुछ पेजेस होते थे. द पीरियोडिकल प्रेस डेवलप्ड फ्रॉम द अर्ली 16th सेंचुरी, जिसमें करंट अफेयर्स विद एंटरटेनमेंट प्रिंट होता था. न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स कैरिड इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर्स एंड ट्रेड्स. अब साइंटिस्ट और फिलोसफर आदि के भी आइडियाज़ कॉमन पर्सन तक पहुंचने लगे. एंशिएंट और मिडिएवल साइंटिफिक टेक्स्ट्स वर कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड. प्रिंट का इतना अफेक्ट हुआ कि आइजैक न्यूटन ने जब अपनी डिस्कवरी पब्लिश की तो उसका इन्फ्लुएंस जो भी साइंटिफिकली माइंडेड लोग थे और बड़े सर्किल तक सभी लोगों ने, जनरल लोगों ने उनको पढ़ा. नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट वाज पीरियोडिकल प्रेस? क्वेश्चन इज, व्हाट वाज पीरियोडिकल प्रेस? आंसर, द पीरियोडिकल प्रेस डेवलप्ड फ्रॉम द अर्ली 18th century, combining information and current affairs with entertainment. Second point, newspaper and journals carried information about wars and trade. Third, it also gave news about the development in other places of the world. इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, how did the ideas of scientific and philosopher become more accessible to people? Answer is, point number 1,
Ancient and medieval scientific texts are compiled and published, and maps and scientific diagrams were widely printed. Second, when scientists like Isaac Newton began to publish their discovery, they could influence a much wider circle of scientifically minded readers. Third, the writing of thinkers such as Thomas Paine, Voltaire, and Rousseau were also printed and read. Writing of thinkers such as Thomas Paine, Voltaire, Rousseau also widely printed and read. Thus, their ideas about science, reason, and rationally found their way into popular literature. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेमिल therefore tyrants of the world. Next topic of the chapter. By the mid 18th century, there was a common conviction that books were means of spreading progress and enlightenment. अब 18th सेंचुरी के मिड तक लोग समझ गए कि बुक्स लोगों में एनलाइटनमेंट ज्ञान लाएगी, इसको और प्रोग्रेस को स्प्रेड करने में बहुत हेल्पफुल है. मैनी बिलीव्ड दैट बुक्स कुड चेंज द वर्ल्ड. बहुत से तो सोचते थे कि बुक से वर्ल्ड ही चेंज हो जाएगी. लिटरेट सोसाइटी फ्रॉम डेस्पोटिज्म एंड टिरेनी एंड हेरल्ड अ टाइम व्हेन रीज़न एंड इंटेलेक्ट वुड रूल. लोगों का ये मानना था कि जो डेस्पोटिक रूल चल रहा था किंग के द्वारा और या जो अथॉरिटीज़ थी वो अपने मन चाहे रूल कर रही थी, अब वो ख़त्म हो जाएगा और अब जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो ही रूल करेंगे. लुइस सबस्टियन मर्सियर्स, अ नॉवलिस्ट इन 18th century, France declared, "The printing press is the most powerful engine of progress, and public opinion is the force that will sweep despotism away." जो था लुइस सबस्टियन मर्सियर, एक फ्रांस का जो नॉवलिस्ट था, उसने लिखा था कि अब प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बहुत ही पावरफुल इंजन है जिसके द्वारा क्या होगा, डेस्पोटिज्म की जो लोग हैं, डेस्पोटिक रूल है वो एकदम ही ख़त्म हो जाएगा. उसने बहुत सी स्टोरी लिखी और बहुत से अपने प्ले में हीरो की लाइफ को चेंज करते हुए दिखाया जबकि वो पढ़ने लगता है. जब कोई हीरो जब रीडिंग करने लगता है तो वो किस तरह चेंज हो जाता है, उसने अपनी नॉवेल में बहुत बार दिखाया. इन मैनी ऑफ मर्सियर्स नॉवेल्स द हीरोज आर ट्रांसफॉर्म बाय एक्ट ऑफ रीडिंग. दे devour books, are lost in the world, and books create and become enlightened in the process. वो बुक लाते थे, फिर बुक में खो जाते थे और अपनी ज़िंदगी की जो प्रोसेस है उसको एनलाइटमेंट करके, मीन्स उनमें जब ज्ञान आ जाता था, नॉलेज आ जाती थी तो वो एकदम चेंज हो जाते थे. तो लोगों ने कहा भी है, मर्सियर ने, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द स्पिरिचुअल राइटर. उसका कहना था ट्रेम्बल, डरो कि अब प्रिंटिंग प्रेस आ गई है, बुक्स आ गई हैं और अब सब कुछ चेंज होने वाला है. फॉर टुडे इट इज़ एनफ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.